तो आज हम बात करने वाले हैं इस धरती के सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे विशालकाय जानवरों के बारे में, जो आज तो इस धरती के ऊपर से विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन आज से लाखों साल पहले ये इस धरती के ऊपर मौजूद हुआ करते थे। काफी तरीके के रीजंस हैं जिनकी वजह से ये जानवर आज इस धरती पर मौजूद नहीं है, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन हंटिंग या फिर वोल्केनिक इरप्शन जैसी बड़ी घटनाएं, जिनकी वजह से ये जानवर आज इस धरती पर मौजूद नहीं है। आज के समय में जो जानवर हमारी धरती पर मौजूद हैं, अगर उनमें से सबसे खतरनाक और बड़े जानवरों की बात की जाए तो कुछ नाम हैं जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं, जैसे कि हाथी, शेर, बाघ, राइनोस, वेल्स, शार्क्स, क्रोकोडाइल्स। लेकिन जिन जानवरों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो आज से लाखों साल पहले इस धरती पर हुआ करते थे, वो आज के इन जानवरों से काफी ज्यादा खतरनाक और बड़े हुआ करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नंबर 1, मेगलोडॉन। मेगलोडॉन एक शार्क मछली थी जो आज से ऑलमोस्ट 36 लाख साल पहले तक इस धरती पर मौजूद थी, लेकिन आज से 36 लाख साल पहले ये शार्क इस दुनिया से खत्म हो गई। ये अब तक की इस दुनिया की सबसे बड़ी शार्क है, और अगर हम इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी फिशेस के बारे में बात करें तो मेगलोडॉन का नाम उस लिस्ट में हमेशा होगा। मेगलोडॉन के कंप्लीट फॉसिल्स तो पाए नहीं गए, लेकिन इसके कुछ फॉसिल्स पाए गए हैं, जैसे कि इसके दांत, और उन फॉसिल से इस क्रिएचर के साइज का अनुमान लगाया जाता है। और एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग इस शार्क की लंबाई ऑलमोस्ट 15 से 18 मीटर तक रही होगी। आज के टाइम में जो हम ग्रेट व्हाइट शार्क देखते हैं, तो मेगलोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा बड़ी थी। और अगर हम शेप की बात करें तो मेगलोडॉन आज की ग्रेट व्हाइट शार्क जैसी दिखती थी। मेगलोडॉन का वजन ऑलमोस्ट 50 टन तक हुआ करता था। मेगलोडॉन को डेविल्स ऑफ द सीज का नाम भी दिया गया है, यानी कि समुद्र का शैतान। पूरे समुद्र के अंदर मेगलोडॉन का आतंक था। मेगलोडॉन समुद्र में रहने वाले बाकी दूसरे बड़े बड़े क्रिएचर्स को खाया करता था, जैसे कि वेल्स, डॉल्फिन्स, सील्स और दूसरी शार्क्स। 2018 में मेगलोडॉन के ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है। सेकंड एनिमल है टीरेक्स। टीरेक्स डायनासोर्स की एक प्रजाति थी जो आज से ऑलमोस्ट 6.5 करोड़ साल पहले तक इस धरती पर मौजूद थी। इस डायनासोर का साइज काफी ज्यादा बड़ा हुआ करता था। अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो ये डायनासोर्स ऑलमोस्ट 6.5 मीटर तक ऊंचे हुआ करते थे। और अगर हम इनके वजन की बात करें तो 4000 किलो से 7000 किलो तक इनका वजन हुआ करता था। इस डायनासोर्स के फॉसिल्स पाए गए हैं कनाडा और यूएसए में, यानी कि ये डायनासोर्स नॉर्थ अमेरिका में रहा करते थे। और इन फॉसिल्स में इस डायनासोर का सिर भी पाया गया है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा हुआ करता था। अगर हम उसकी लंबाई की बात करें तो इस डायनासोर का सिर ही 1.3 मीटर तक लंबा हुआ करता था, जो कि इसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाता था। और इनके काटने की शक्ति बहुत ज्यादा हुआ करती थी, और वो इतनी ज्यादा हुआ करती थी कि आज के किसी भी ऑटोमोबाइल्स की छत को ये डायनासोर्स इजीली अपने मुंह से फाड़ सकते थे। और ये डायनासोर्स स्कैवेंजर्स की कैटेगरी में आते थे, यानी कि मरे हुए जानवरों को ये खाया करते थे। तीसरा है सोबर टूथ टाइगर। ये जानवर काफी ज्यादा फेमस है। आप सभी ने कभी ना कभी इस जानवर की फोटो या फिर किसी मूवी में इस जानवर को देखा होगा। सोबर टूथ टाइगर आज से ऑलमोस्ट 10,000 साल पहले तक इस धरती पर मौजूद थे। स्टार्टिंग में ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप कॉन्टिनेंट में पाए जाते थे, लेकिन टाइम के साथ साथ ये एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका तक फैल गए। इस जानवर का नाम सेबर टूथ टाइगर इसलिए है क्योंकि इस जानवर के ऊपर वाले जबड़े में 2 दांत हुआ करते थे, जो कि ऑलमोस्ट 8 इंचेस तक लंबे हुआ करते थे। और इन्हीं दांतों की मदद से ये बड़े बड़े जानवरों को अपना शिकार बनाते थे, जैसे कि घोड़े, बाइसन और यहाँ तक कि मैमथ जैसे बड़े जानवरों को भी ये कभी कभी मार दिया करते थे। आज दुनिया के सभी लॉयंस में से सबसे बड़े लॉयंस अफ्रीकन लॉयंस हैं, और सेबर टूथ टाइगर इन अफ्रीकन लॉयंस से बड़े हुआ करते थे। तीसरा है टाइटन बोआ। बोला जाता है कि टाइटन बोआ आज तक की पूरी हिस्ट्री में इस दुनिया का सबसे बड़ा सांप है, जिसके फॉसिल्स पाए गए थे साउथ अमेरिका के कोलंबिया देश में। वहां पर कोयले की खदान में इस सांप के फॉसिल्स पाए गए, और उन फॉसिल से ये पता लगा कि इस सांप की लंबाई ऑलमोस्ट 13 मीटर रही होगी, और इसका वजन ऑलमोस्ट 1135 किलो तक होगा, जो कि एक सांप के हिसाब से काफी ज्यादा है। ये उस समय के बड़े बड़े जानवरों को भी इजीली अपना शिकार बना लेते थे, जैसे कि उस समय के मगरमच्छ और डायनासोर्स। ये दिखने में आज के एनाकोंडा और बोआ सांप जैसे दिखते थे, और ये जहरीले नहीं हुआ करते थे। आज के समय में इस दुनिया का सबसे बड़ा सांप है एनाकोंडा, जिसका एवरेज साइज 6.5 मीटर है, यानी कि टाइटन बोआ सांप से आधा। और एनाकोंडा का वेट 227 किलो होता है, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि टाइटन बोआ कितना बड़ा सांप था। पांचवा है ग्राउंड स्लोथ बियर। ये जानवर आज के भालू जैसा दिखता था, और ये आज से ऑलमोस्ट 11,000 साल पहले तक इस धरती पर मौजूद थे। और उस समय के जो सबसे बड़े ग्राउंड स्लोथ बियर हुआ करते थे, वो आज के जमाने के हाथियों जितने बड़े थे। इनका वजन कभी कभी 4 टन तक भी हुआ करता था, यानी कि 4000 किलो। इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर ये कितने बड़े हुआ करते थे। ग्राउंड स्लोथ बियर्स स्टार्टिंग में ओरिजिनेट होते हैं साउथ अमेरिका में, लेकिन टाइम के साथ साथ ये माइग्रेट करके नॉर्थ अमेरिका तक चले जाते हैं।
जहाँ से इनके फॉसिल्स पाए गए हैं। आज के समय में जो इस धरती का सबसे बड़ा भालू है वो कोडियाक बियर है, जो कि ब्राउन बियर की एक प्रजाति है। और ग्राउंड स्लोथ बियर्स इन कोडियाक बियर से साइज में काफी गुना ज्यादा बड़े हुआ करते थे और काफी खतरनाक भी हुआ करते थे। लेकिन आज से ऑलमोस्ट 11,000 साल पहले ये इस धरती से विलुप्त हो गए और इनके विलुप्त होने के कारण थे ह्यूमन बींग्स। उस समय के ह्यूमन बींग्स ने इनका काफी ज्यादा शिकार किया और ये इस धरती से एक्सटिंक्ट हो गए। और छठा है वुली मैमथ। वुली मैमथ आज से ऑलमोस्ट 10,000 साल पहले इस धरती से खत्म हो चुके थे। ये उस समय के हाथी हुआ करते थे और ये बहुत ही ज्यादा बड़े हुआ करते थे। ये मोस्टली यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ एशिया में पाए जाते थे। वुली मैमथ काफी ज्यादा फेमस है अपने लंबे दांतों की वजह से, अपनी लंबी सूंड की वजह से, अपने शरीर के फर की वजह से और अपने विशालकाय साइज की वजह से। जब प्लेस्टोसिन आइस एज खत्म हुआ था तो उसके बाद वुली मैमथ इस दुनिया से खत्म हो गए थे और उसका कारण था क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन हंटिंग। अगर हम इनके साइज की बात करें तो ये 3 मीटर से 3.7 मीटर तक ऊंचे हुआ करते थे और इनका वजन 5,500 किलो से 7,500 किलो के बीच में हुआ करता था। इनकी बॉडी पे ऑलमोस्ट 1 इंच मोटी फर की लेयर हुआ करती थी और उसमें काफी बड़े बड़े ब्राउन बाल हुआ करते थे और यही हेयर्स इनको बचाते थे सर्दी से और यही रीजन है जिसकी वजह से ये मोस्टली सर्दी वाले इलाकों में पाए जाते थे। आज के समय में जो इस दुनिया के सबसे बड़े हाथी हैं वो अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं। तो अगर हम उनके साइज की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 2.5 मीटर से 4 मीटर तक ऊंचे होते हैं और वेट में ऑलमोस्ट 3,000 किलो उनका वजन होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि मैमथ आज के हाथियों से कितने ज्यादा बड़े हुआ करते थे। सातवां है सार्कोसू। ये आज से ऑलमोस्ट 10 मिलियन साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए। ये उस समय के मगरमच्छ हुआ करते थे और इनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हुआ करता था और इतने ज्यादा बड़े होने की वजह से ये बड़े जानवरों को अपना शिकार बनाते थे, जैसे कि उस समय के डायनासोर्स और काफी बड़ी बड़ी मछलियों को ये अपना इजीली शिकार बना लेते थे और ये 12 मीटर तक लंबे हुआ करते थे। इनका वेट 4.5 टन मैट्रिक्स हुआ करता था। इनके सिर का साइज ही एक इंसान के साइज जितना बड़ा होता था और इनके काटने की क्षमता बहुत ही ज्यादा हुआ करती थी। ये सेमी एक्वेटिक एनिमल्स थे, यानी कि ये पानी में भी रहते थे और जमीन पे भी रहते थे। लेकिन इनके जो फॉसिल्स पाए गए हैं वो रेगिस्तान इलाके में पाए गए हैं। इसका मतलब कि ये रेगिस्तान उस समय पानी वाले इलाके हुआ करते थे और टाइम के साथ साथ क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ये आज रेगिस्तान बन चुके हैं। और लास्ट है अर्जेंटिविस। अर्जेंटिविस के काफी सारे फॉसिल्स पाए गए हैं। ये उस समय के काफी बड़े पक्षी हुआ करते थे। ये अब तक की इस दुनिया की हिस्ट्री में सबसे बड़े और सबसे भारी उड़ने वाले पक्षी हुआ करते थे। इनके पंख काफी ज्यादा बड़े होते थे और इनके पैर काफी स्ट्रॉन्ग और बड़े हुआ करते थे। इनकी हाइट ऑलमोस्ट एक इंसान की हाइट जितनी बड़ी हुआ करती थी। आज के समय में जो न्यू वर्ल्ड वल्चर्स, जिनको कंडोर भी कहा जाता है, ये उनके जैसे दिखा करते थे, लेकिन उनसे साइज में काफी ज्यादा बड़े हुआ करते थे। ये उस समय रोडेंट्स को खाते थे और ग्राउंड स्लोथ बियर, जिनके बारे में हमने अभी बात की, उनके छोटे बच्चों को खाया करते थे। तो ये था इस पूरी वीडियो में दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे बड़े जानवरों के बारे में जो कभी इस धरती पर रहा करते थे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना।